चलिए भाई। वो ब्रांचेस से डाउट आए, आप लोगों के भी डाउट थे, इसलिए एक लेक्चर और एक्सटेंड करना पड़ गया। देखिएगा भाई ध्यान से, कर दे स्टार्ट। शीट मैं दे दूंगा, आपके 5 मार्क्स कम है, फुल नहीं है, आपके 50 हैं। एक क्वेश्चन गलत कर रखा आपने, आपकी वजह से सबका गलत हो गया। हाँ भाई, आपके जितने भी मार्क्स हैं टेस्ट में, टेस्ट हुआ था ना आपका एक मंडे को 4 तारीख को, उसमें आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं, आप सब लोग तो अपने 5 नंबर इंक्रीज कर लीजिए और आप अपने डिक्रीज कर लिए 5 नंबर, ठीक है। दे तो दिया, लिस्ट भेजी तो थी, बताइए तो। आंसर में गलत था। एरिया वाला गलत था आपका, ठीक है। टेस्ट ही दे देंगे आपके, ठीक है। मेरे पास आंसर शीट भी दे दे। नंबर कहाँ है? अच्छा भेज देंगे, ठीक है। चलिए भाई, कर दे स्टार्ट हैं। सब लोग आ गए जो लाइब्रेरी में बैठे थे? सब लोग? कोई बंक पे तो नहीं है? विपिन कहाँ है? विपिन आया नहीं था? चलिए भाई, वैसे तो हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन ब्रांचेस से कई डाउट थे कि इन्वर्स निकालने में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और है भी इम्पोर्टेंट इन्वर्स निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में अगर आपको इन्वर्स निकालना आता है तो आधा से ज़्यादा चैप्टर आपको आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी इन्वर्स की बात करेंगे और थोड़े से 1 मार्क्स क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे, और फिर कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। आज हम इन्वर्स निकालना सीखते हैं कि कैसे हम डिटर्मिनेंट का इन्वर्स निकालते हैं, कैसे हम डिटर्मिनेंट का इन्वर्स निकालते हैं वो सीखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रांचेस से भी कई डाउट था कि उनको समझ नहीं आया था थोड़ा सा इन्वर्स, बीच में ज्वाइन करा था जिन्होंने। आपको भी डाउट है ना? आपको भी डाउट था ना? चलिए कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट फिर। चलिए, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं वो देखिएगा। पहले डिटरमिनेंट चैप्टर आपने स्टार्ट कर रखा है, इस कोने में आ जाओ। डिटरमिनेंट चैप्टर हमने स्टार्ट करा है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा है? डिटरमिनेंट। तो पहले तो पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। देखिएगा ध्यान से, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ये आपके पास मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी क्या है ये, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर की क्या हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखने वाले हैं पहले तो, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लीजिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लेते हैं। चलिए पहली रो को ही पकड़ लेते हैं, पहली रो को पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। क्या है पहली रो में? 1। क्या है? 1 एंट्री आपको दिख रही होगी, दिख रही है सभी को? चलिए, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 1 कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो को खत्म कर दो। कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम को खत्म कर दो, ठीक है। क्या बचा? 5 6 5 6 8 0, लिख लो यहाँ, लिख लिया। चलिए उसके बाद क्या दिख रहा है? 2। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, ठीक है। तो 1 के साथ यहाँ प्लस साइन था, तो यहाँ क्या लगाओगे? सेकंड पे माइनस लगाओगे। तो चलिए वही बिल्कुल सेम स्टेप, जिस रो में आ रहा है उस रो को खत्म कर दो और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को खत्म कर दो। क्या बचा? 4 6 7 0, तो ठीक है 4 6 7 0 लिख लिया। उसके बाद यहाँ माइनस लिया था तो अगले वाले में तो प्लस ही है, क्यों?
साइन चेंज नहीं करना। ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, किससे एक्सपेंड करो, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और अगला प्लस होता है। ये मैंने बता रखा है। साइन कन्वेंशन कैसे याद रखते हैं, 3/3 क्रॉस का हो तो ऐसे हम ध्यान रखते हैं। जौन सी रो से आपको एक्सपेंड करना आप कर सकते हो, जौन सी रो से करना है आप एक्सपेंड कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो आपने फर्स्ट रो से करा था तो फर्स्ट के साइन क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, पक्का। तो प्लस माइनस प्लस। तो चलिए बताइए 3 के साथ अब क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा 4 5 7 8, 4 5। तो बताइए इतना, किसी को डाउट। ये हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के को क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी सीख ली। क्या निकालनी सीख ली, इसकी वैल्यू निकालनी। और ये 2 क्रॉस 2 के को कैसे सोल्व करते देखिएगा, ये जो डायगोनल पे लिखे हुए हैं, किस पे लिखे हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5 इंटू 0 0, माइनस जो ये नॉन डायगोनल पे लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आंसर आएगा देखिएगा ध्यान से, 1 इंटू, देखिएगा 1 इंटू 0 माइनस 48, 8 इंटू 6 कितना आया 48, माइनस 2 इंटू, बताइए 0 माइनस माइनस 42, प्लस 3 इंटू 32 माइनस कितना आया -2, -3 कितना आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आया, यहाँ से -48, यहाँ से प्लस का 84 और यहाँ से -9, सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें कितना आएगा 27 प्लस का। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 27, कितनी आई वैल्यू। तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर से बताते हैं, बोलिए। डिटरमिनेंट निकालना आ गया सबको, किसी को नहीं आया तो बताइए, आ गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। समझ आया डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ चले गए थे आप गौरव, बीमार हो गए थे, चलो देखिए कोई नहीं। और वो नहीं आया आज तीनों मोतीलाल वाले, अच्छा आप हो, अच्छा वो दोनों टूर्नामेंट में। हो गया, चलिए भाई डिटरमिनेंट आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का सॉल्व करना आ गया। हाँ भाई रोहन आ गया सॉल्व करना। चलिए अब निकालिएगा फिर, है क्वेश्चन निकालिएगा, क्वेश्चन देता हूँ मैं। आप लोगों को आ गया भाई, लास्ट में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। 2 5 7 1 2 8 0 1 5, निकालिए भाई इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। उस कोने में हो जाओ, बातें करने लग गए आप भी, हैं पहले तो आप मास्क लगाए रहते थे, हैं। चलिए हाँ भाई, -4 माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई कीर्ति कितना आया, निकाल रहे हो, चलो निकाली। कितना आया आंसर, निकाल लिया, दिखाना। क्या आ रहा है आपका -28, -17 आ रहा है इनका, चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं आ जाएगा इनका, थोड़ी देर में आता है इनका। हाँ भाई दक्ष आपका कितना आया, -14,
वो पिछले वाले लक्ष्य से पूछ रहा हूँ मैं। चलिए भाई देखते हैं। बिल्कुल जिसको लास्ट टाइम समझ नहीं आया फिर से समझिएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जिसको कुछ थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर से समझिएगा। किसी भी रो को हम पकड़ सकते हैं, तो अब की बार थर्ड से करते हैं, ठीक है। थर्ड रो को, ठीक है, ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताया था, 0 इंटू, हाँ भाई इधर हो जाओ आप लोग, पहले तो इस कोने में हो जाओ, बोल रहे हैं इनको। आप भी इस तरफ हो जाओ। हाँ भाई दक्ष खड़ा हो जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी, पीछे। इनके पीछे, बस उनको बोलना लास्ट में आ जाओ भाई आगे जल्दी। हाँ आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ। चलिए भाई कर दो अब स्टार्ट, ठीक है, ठीक है ना, कर देते हैं अब स्टार्ट, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी एक रो को पकड़ लेते हैं। तो हमने थर्ड को पकड़ लिया अब की बार, फर्स्ट से तो पिछली बार सिखा दिया था, अब थर्ड से। थर्ड के साइन क्या थे देखिएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चलिए ठीक है, प्लस माइनस प्लस थे तो जीरो के साथ तो प्लस है, तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैसे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो वैसे लिखने का फायदा नहीं है इसका, फिर भी लिखना है तो लिख लीजिए। 5728, 5728 -1 इंटू, बताइए ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, कितना आया 2718, प्लस 5 इंटू, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो कितना आया 2512। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो जीरो ही आएगा, -1 इंटू 8 इंटू 2 16 -7 प्लस 5 इंटू 4 -5, कितना आया -1 इंटू 9 प्लस 5 इंटू, कितना आया, हाँ भाई आपका -17 कैसे आया था, -16 भी आया था। हाँ हाँ तभी कह रहा हूँ उस तरफ हो जा। और किसी का भाई समझ आया सबको, किसी भी रो से निकालो तो समझ आ गया होगा। आप लोगों ने फर्स्ट से करा था, फर्स्ट से भी वही आएगा, सेकंड से भी वही आएगा, थर्ड से भी वही आएगा, ठीक है। बस तरीका सेम, तरीका क्या होना चाहिए आपका, एग्जैक्ट होना चाहिए। चलिए कोई डाउट तो नहीं, आया था आपका आंसर, दिखाना कॉपी, आप भी आ गया था, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई वंशिका ज़्यादा बोल रहे हो आप आजकल। हाँ 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 मेरे से पूछ लो फिर, अच्छा मेरे से पूछ लिया करो इसी का है। चलिए ठीक है, चलिए तो 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको फाइंड आउट करना आ चुका है, ठीक है। अब सिर्फ आपको इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट सिखाना है। क्या सिखाना है, एडजॉइंट। अगर आपको आता है तो आप इनवर्स इजीली निकाल सकते हो, इनवर्स इजीली निकाल सकते हो। तो सीखिएगा, इन्हीं का निकलवा देते हैं, इन्हीं का एडजॉइंट लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है, इन्हीं का निकालते हैं एडजॉइंट। तो ए मान लो आपके पास क्या मैट्रिक्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट की डेफिनेशन होती है, हाँ भाई इशू क्या होती है एडजॉइंट की डेफिनेशन, इशू क्या होती है, हाँ हाँ बता बता, याद नहीं है, अब इनसे पूछते हैं, उदित से पूछते हैं, बता। बहुत बढ़िया, ये डिफरेंस है बोर्ड की पढ़ाई में और मेंस की पढ़ाई में, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं रहती, ठीक है, तो डेफिनेशन भी याद करनी है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए
कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मजाक ना लीजिए इसे भी, ठीक है, इसी के भी सीरियसली पढ़ना है इसको भी, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर बताया था C11 C12 ये सब होते हैं। ये सब क्या कहते हैं? हम इन्हें कोफैक्टर कहते हैं। हर एक एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर निकाल सकते हैं। हर एक एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मतलब आप इस एलिमेंट का भी क्या निकाल सकते हो? कोफैक्टर। कौन सा एलिमेंट है ये? A11, मतलब ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं हम? A11। क्या बोलते हैं? A11, ठीक है। तो बताइए, हर एक एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? और वो बस यहाँ पुट करना है, एडजॉइंट आ जाएगा। यहाँ क्या करना है? इस मैट्रिक्स में पुट करना है और हमारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। क्या आ जाएगा? चलिए, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? माइनर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो मतलब सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? माइनर निकालना। क्या सीखना पड़ेगा? तो माइनर निकालना सीखते हैं। देखिएगा ध्यान से, आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें माइनर किसका निकालना है? मान लो 1 1 का निकालना है। 1 1 का मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट, कौन सा एलिमेंट है ऐसा? ये जो 1 दिख रहा है ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट थी, तो इसका हमें क्या निकालना है? माइनर। क्या निकालना है? तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सेम तरीका, जिस रो में आ रहा उस रो को खत्म कर दो, जिस कॉलम में आ रहा उस कॉलम को खत्म कर दो, निकल गया माइनर, ठीक है। क्या बचा? 5 6 5 6 8 0। तो यहाँ क्या आएगा? 5 6 8 0। बताइए कितना है यहाँ से वैल्यू? इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 48 कितना आया? माइनस, पक्का? M1 आपको समझ आया? चलिए, क्या नाम है आपका? क्या? साहिल। चलिए, बहुत बढ़िया। M12 का मतलब जो फर्स्ट रो में आ रहा और सेकंड, कौन सा ऐसा एलिमेंट? 2। कौन सा है? फर्स्ट रो में, मतलब ये रहा फर्स्ट रो, ये वाली है, और सेकंड कॉलम ये रहा, ठीक है। चलिए, समझ आ गया? तो क्या करें? इस रो को खत्म कर दें और इस कॉलम को क्या कर दें? खत्म कर दें। तो कितना आया? 4 6 7 0। 4 6, तो बस लिखना है यहाँ पे 4 6 7 0। आसान चीज़ है बिल्कुल। चलिए, तो इसको सॉल्व करना आपको आ ही गया। डायगोनल एंट्री माइनस नॉन डायगोनल एंट्री कितना आया? -42। कितना आया? माइनस। M13 कितना आया? M13 कैसे निकालेंगे? ये वाला M13, तो ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, कितना बचा? 4 5 7 4 5 7 4 5 7 8। कितना आया आंसर? -3। कितना आया? ये तो आपने निकाले। अब क्या निकालेंगे आप? M21। क्या निकालेंगे? M21 का मतलब क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट, सेकंड रो और फर्स्ट, सेकंड रो कौन सी? ये वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा? ये वाला, पक्का? सेकंड रो और फर्स्ट, तो 4 है, तो जिस रो में आ रहा है उस रो को खत्म कर दो और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को खत्म कर दो। क्या बचा? 2 3 8 0। 2 3, तो लिख दो बस यहाँ 2 3 8 0। बताइए कितना आया आंसर? माइनस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आ रहा है समझ? M22 निकाल दोगे? M23, M31, M32, M33, M34 कैसे निकलेगा? है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, निकाल दो, जो बच गए उनको निकाल दो। अरे वेरी गुड, जो बच गए वो निकालिएगा, और जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, इनवर्स निकालिएगा अब। निकाल लिया?
निकाल लिया आपने? निकालो फिर, निकालिए। मिस्टेक बहुत करते हो आप, ठीक है, कम किया करो मिस्टेक। आप भी, आप पढ़ते हो, मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो आप। पढ़ते नहीं हो आप? पढ़ते हो? हमेशा तो इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते रहते हो। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो भी लगानी, लेकिन पढ़ते भी रहो, है। चलिए, जैसे रोहन अभी फोन चला रहा है ना? चला रहा है ना फोन? पता है मुझे, हरकतों से पता चल जाता है। 5 साल हो गए मुझे बच्चे पढ़ाते हुए, तो पता है कौन बच्चा क्या कर रहा है ना? चलिए, आपको क्या लगती है? आपको क्या लगती है? चलिए, गैस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। लगाते रहिए। 23। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। चलिए भाई, आ गया सबका? चलिए, M22 कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। 5, M22 कौन सी क्वांटिटी है? 5 वाला नंबर है, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा? 1370, 13। तो M22 कैसे निकलेगा? 1370, 1370। कितना है आंसर? -21। M23 बताइएगा भाई। -6। चलिए, M31 कितना है? निकाला नहीं? निकालो यार, रुक जा रुक जा। कितना है M31? -3। M32 -6। आपका भाई सो तो नहीं रहे पीछे? हो, यहीं क्लास में ही हो? चलिए, कितना है? 32 माइनस, चलिए, और M33 -3। चलिए भाई, सबका यही है कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। है किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? ना ना, को फैक्टर निकालिए, कौन कह रहा है आपको? पहले सिखा तो दूं माइनर, ठीक है इनको। आपको फैक्टर निकालने, डायरेक्ट निकाली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, माइनर निकालना आ गया सभी को? माइनर और को फैक्टर में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। माइनर और को फैक्टर में ज्यादा डिफरेंस, देखिएगा ध्यान से, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। देखिएगा भाई ध्यान से, ठीक है, बस 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, माइनर और को फैक्टर में कितना फर्क है। 1 + 1 कितना होता है? 2। इवन है या ओड है? इवन है, तो जो ये आपका आया है माइनर, वही क्या आ जाएगा? तो ये भी आया -48। चलिए आगे चलते हैं। ये M12, 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2 कितना होता है? ओड है या इवन है? तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका साइन? तो ये -42 है, तो क्या हो जाएगा? तो ये इसको फैक्टर आ जाएगा प्लस का 42, प्लस का, तो C13 अब क्या होगा बताइएगा? -3, क्योंकि 3 + 1 इवन होता है, और इवन का फिर साइन चेंज नहीं होता, तो -3 आ जाएगा। चलिए अब बोलते जाइए। 24,
हाँ भाई, समझ आया कोफैक्टर कैसे निकले? बस साइन चेंज करा है। कैसे? सम करा उनका। क्या करा है? सम कर दिया इनके सब प्रीफिक्स का, और देखा कि इनका सम अगर ओड आ रहा है तो साइन चेंज कर दो, और इवन आ रहा है तो इवन आ रहा है तो साइन चेंज मत करिए, इवन आ रहा है तो साइन चेंज मत करिए। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? बस इनको कहाँ लिखना है? इस एड ज्वाइंट में लिखना है। आ गया एड ज्वाइंट। इनको कहाँ लिखना है? इस एड ज्वाइंट वाले में लिखना है। चलिए लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। हाँ ले लेंगे, बाद में ट्रांसपोज भी ले लेंगे। लीजिए लिखते हैं जो जो हमारा आंसर आया हुआ है। क्या आया हुआ है बताइए? -48, 42, चलिए भाई यही आया सबका। अब इसका बस ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है इसका? इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज देखिएगा ध्यान से कैसे लेते हैं, बिल्कुल इजी चीज है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जो ये रो में लिखा हुआ है आपका, किस में लिखा हुआ है? किस में लिखा हुआ है? इसको कैसे लिख दो? कॉलम में लिख दो। जो ऐसे लेटा हुआ है इसको कैसे लिख दो? कॉलम में। कैसे लिख दो? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो जो ये ऐसे -48, 42 और -3 ऐसे लिखा हो, इसको कैसे लिख दूं? ऐसे कॉलम्स में लिख दूं। मतलब देखिएगा ध्यान से, -48, -42 और -3, माइनस +42। अच्छा +42 है, ठीक है, ये +42 है, ठीक है। और आगे 24 -21 6 ऐसे है, तो हम ऐसे लिख देंगे। कितना आएगा? 24 -21 और ऐसे ही यहाँ पे -3 और -3। तो बताइए ये आपका क्या है? एडजॉइंट है। क्या आया? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें। किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। है कोई डाउट किसी को? इनवर्स आसान है, बस एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर दो? जो आपका डिटर्मिनेंट आया है। क्या आया है? इसका निकाला था ना आपने अभी डिटर्मिनेंट, 27 आया था। ये निकाला था आपने, कितना आया था? 20। तो देखिएगा इनवर्स कैसे, बिल्कुल आसान सी चीज है इनवर्स। इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? चलिए क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, जो एडजॉइंट है उसको किससे डिवाइड कर दूं? तो कितना था एडजॉइंट आपका? ये था। इसको किससे डिवाइड कर दूं? तो हर एक टर्म को आप 27 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो -48/27, आगे 42/27 है, 24/27, -3/27, 42/27, -20, काट पीट देना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इनवर्स निकालना है सभी को, पक्का? कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बताइए। तो ये जो हमने बी लिखा था, क्या लिखा था? निकाल दीजिए इसका इनवर्स, निकाल के दिखाइए इसका इनवर्स। क्या निकालना है इसका? इनवर्स निकालना है। इसको बस, अब ठीक है, अब तो दिख रहा होगा क्या है बी। ये है बी। निकालिए इसका एडजॉइंट, निकालिए पहले तो। क्या निकालिए? और फिर से इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो आपका -14 से सबको डिवाइड कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका।
ऐसे निकलता है इनवर्स। आया अब आपको समझ पक्का? तो निकाल के दिखाइए इस बी का एडजॉइंट बी। निकालना, निकालो, बहुत बढ़िया। आज क्या करोगे फिर? मुझे जाते ही हाइड करोगे सबसे पहले? चलिए, आराम से निकालिए, स्पीड नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, बस आपका एक्यूरेट आना चाहिए, है ना? एक्यूरेटली आपको आना चाहिए क्वेश्चन। निकाल दिया आपने एडजॉइंट? ये तो वैसे ही लिख रखा है शायद, है? अच्छा, अभी तो ए निकाला है। हो गया, बहुत बढ़िया। हो गया, करो। आपको आया समझ कुछ? फर्स्ट टाइम आए हो ना आप? आया कुछ समझ? थोड़ा बहुत आएगा, कल से और आएगा, कल से नया चैप्टर है। देखा ना? देखते हैं, अभी चेक करते हैं। करा नहीं? करा नहीं? क्यों? ये मन बहुत काफी दिनों से कर नहीं रहा आपका मन। गलत हो गया? समझ ना आया किसी को? फिर से रिपीट करूं? एड ज्वाइंट निकालना आ गया? सबसे पहले क्या निकालते हैं? माइनर निकालते। क्या निकालते हैं? माइनर। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या निकालते हैं? और उसके बाद एडजॉइंट निकल के आ जाता है। ट्रांसपोज लेते ही क्या निकल के आ जाता है आपका? एडजॉइंट निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं, बताइए कितना आया। बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/14। ये तो क्या था? डिटर्मिनेंट था। और आंसर अंदर क्या आया बताइए? बताइए, निकाला? हाँ, -2 +2 आएगा। चलिए, गलती है, आप बताइए। हैं? अच्छा, आप बोलो। 2 -18 26 -5 -5। ठीक है भाई, ये आपका बी इनवर्स आ गया। सबको किससे डिवाइड कर दो? -1/14 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 14 से डिवाइड कर दो, मतलब एक ही बात है। कोई डाउट किसी को? तो ये ऐसा टॉपिक है, कहीं भी आपको इनवर्स का नाम दिख जाए तो इसको आ जाओगे, तो फेल होते होगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, 5 नंबर आ जाएंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी ये काम आ सकता है। ये एक ऐसा, हाँ मतलब आ जाता है, 5 मार्क्स में आ जाता है। 5 मार्क्स कम है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4 में भी आ जाता है। ठीक है ना? तो बताइए, समझ आया सबको? चलिए, पेपर जो टेस्ट था आपका है किसी के पास अभी? कल वाला जो ये लास्ट टाइम हुआ था, आ गया? आ गया था सबको कुछ?
क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, आपको नहीं आते थे इसलिए अच्छे नहीं थे। देखिएगा भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे जो ब्रांचेस से भी डाउट थे, तो आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, तो लिखता हूं मैं यहाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन था, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ मतलब ऑर्डर भी क्या है इनका, देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बताना है कि क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, या नल मैट्रिक्स होगा, या यूनिट मैट्रिक्स होगा, ये सब आपको बताना है। कैसा होगा, चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स हैं, तो क्या होगा भाई इशू, क्या होगा आंसर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आ जाओ भाई, रोहन आगे आ जाओ, आ जाओ जल्दी। हाँ बता भाई इशू, तब तक जल्दी आगे आओ। कैसा होगा भाई उदित, क्या आंसर आना चाहिए, देखिएगा भाई ध्यान से। मैंने क्लास में भी कराया था, क्लास में भी कराया था, कैसे करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। क्या लेके देखते हैं इसका, तो देखिएगा ध्यान से, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का, मैंने बताया था जब भी बीच में नेगेटिव साइन आए, क्या है, तो ट्रांसपोज दोनों पे लग जाएगा, तो ए बी पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा और माइनस बी ए पे भी ट्रांसपोज लग जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी बताई थी ये किसकी, ट्रांसपोज की। क्या बताई थी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस, बताई थी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, अब ट्रांसपोज कैसे खुलता, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कैसे खुलता है बताया था, रिवर्सल लो। कौन सा लो, मतलब ए बी का ट्रांसपोज लेना हो तो क्या आएगा, अब बी ट्रांसपोज इनटू, बहुत बढ़िया, माइनस ए ट्रांसपोज इनटू, कोई डाउट किसी को, नहीं होना चाहिए। ए और बी कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, कैसी मैट्रिक्स दे रखी है, तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो जहां जहां ए ट्रांसपोज लिखा हुआ वहां क्या लिख दो, ए लिख दो, और बी ट्रांसपोज लिख रखा वहां क्या लिख दो, तो बी ए माइनस बी ए माइनस, अब क्या ले इसमें से, माइनस कॉमन, क्या लेते हैं हमेशा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो माइनस कॉमन लेके देखिए क्या आ गया, ये आपने स्टार्ट तो कहां से करा था, ए बी माइनस बी ए से, लेकिन फाइनली आंसर क्या आया, नेगेटिव साइन के साथ बाहर आया, तो कौन सा आंसर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसका ऑप्शन करेक्ट है, ये तो ये लगा रखा आपने, बताइए कोई डाउट किसी को, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए भाई आपको, है, हाँ भाई इशू, बात सुन ध्यान से, मेंशन बैक तो बाद में दे दियो, दे रहा ना किसी को मेंशन बैक, चलिए बात सुन ध्यान से। अगर आपको किसी भी चीज को गलत प्रूव करना हो तो क्या दे सकते हो आप, एग्जाम्पल, क्या दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, कि ये बात हमेशा सच होगी, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा,
प्रूफ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक वैलिड। तो ये जो हमने करा ये एक वैलिड प्रूफ है। ये हमने करा ये क्या है? एक वैलिड प्रूफ। हर कंडीशन पे कुछ भी ले लो आप, ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी जो भी मन चाहे, आपका मन करे जो भी कुछ भी ले लीजिए। क्या आएगा? ये हमेशा ट्रू आएगा। क्या? मैट्रिक्स जो क्या करेंगी? कुछ ले लो, कुछ भी रैंडम कुछ भी ले लीजिए आप। आंसर की भिजवा देंगे आपके उसमें, बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। बोलिए। फोर्थ फोर्थ तो आसान है, कल तो कराया था। इसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए भाई, और एक ये डाउट था, कौन सा? 15th का देखिएगा, 15th क्वेश्चन जो ब्रांच से डाउट आया था, 15th आया था, देखिएगा ध्यान से। क्या है 15th? इफ ए इज इक्वल टू 2294, 22 आई इज इक्वल टू 1001, तो आपको 10 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स निकालना था। क्या निकालना था? 10 टाइम्स ऑफ ए, ये निकालना था आपको। देखिएगा ध्यान से, जिसने नहीं सीखा वो शॉर्टकट को सीख लीजिएगा, शॉर्टकट बता रखा है इसका, देखिएगा ध्यान से। हाँ भाई, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो, तो डायरेक्ट होता है। देखिएगा ध्यान से, एडजॉइंट ए का निकालने का डायरेक्ट क्या होता है? मेथड होता है। देखिएगा ध्यान से, ये जो डायगोनल एंट्री पे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं जो डायगोनल एंट्री पे, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एडजॉइंट निकालते हुए 2 यहाँ लिखा हुआ था तो यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, कर दिया। और जो ये बच गए नॉन डायगोनल वाले, इनके साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए इनके? क्या कर दीजिए इनके? कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट किसका है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकालने का क्या है आपका? डायरेक्ट शॉर्टकट है। डायरेक्ट क्या है? निकाल दोगे पक्का? एडजॉइंट तो आ गया, अब इसका डिटरमिनेंट ए बताना कितना आएगा। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 18 कितना आया? -10 कितना आया? आपको निकालना क्या है? 10 टाइम्स ऑफ ए। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट ए कितना आपका? -10। तो -10 से यहाँ गया तो माइनस आ गया, माइनस चला जाएगा ऊपर। तो एडजॉइंट ए कितना है आपका? 4 - 2 -9 और 2। इसको सबसे किससे वो कर दूं? -1 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? -4 2 9। कोई डाउट तो नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? डी। चलिए वेरीफाई करा के, क्या आप वेरीफाई करके देखो अब सब में, ठीक है। आपको इनवर्स पता चल चुका है वैसे तो, डायरेक्ट इनवर्स सिखा दिया। और इस क्वेश्चन में कैसी अप्रोच लगानी थी कि सबको वेरीफाई करके देखना था। क्या करके देखना था? तो देख सकते थे आप इजीली। तो बताइए, कोई डाउट किसी को? ओ 14th आसान है। 13th 13th में क्या हो गया? अच्छा चलिए देखते हैं भाई, 13th को देख लेते हैं एक बार। इजी चीज है 13 तो, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसीलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे 1 मार्क्स की भी, है ना। तो 1 मार्क्स के थोड़े से ट्रिकी आते हैं आपके, मुश्किल थे ज़्यादा, थोड़े से तो टफ डाले थे।
ये तो आसान है ना ज़्यादा ही। तो ज़्यादा आसान की भी आदत नहीं लगानी ना आपको। नहीं नहीं, आपको तो अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। बी क्या दे रखा है आपका? 5 to अल्फा 1 0 to अल्फा 3 और -1, अल्फा 3 और कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या हुआ? 4 बज गए? 4 बज गए? आप कह रहे थे ना शायद टाइम का कह रहे थे कुछ। चलो डाउट तो नहीं कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, देखिएगा भाई ध्यान से, ठीक है। बी दे रखा है आपको और क्या रखा है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा की सारी वैल्यू का क्या करना है? फॉर विच डिटरमिनेंट a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट a प्लस 1 कितना होगा? डिटरमिनेंट a प्लस 1 कितना होगा? तो ये क्या रखा है? b जो है, जो ये b है, ये क्या है? इनवर्स ऑफ a है। ये क्या है? इनवर्स ऑफ। तो आपको a मानना पड़ेगा पहले। क्या मानना पड़ेगा? थोड़ा सा चलो ट्रिकी था ये, ठीक है, मान सकता हूं मैं। पहले आपको a मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो a को मानिए a b c d e f g h i, मान लिया आपने। इसका अब इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी सी डी में इनवर्स आएगा, फिर उसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, तब इसकी आपकी अल्फा की वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, ये मान सकता हूँ मैं कि ये काफ़ी हार्ड था, ठीक है। ठीक है, आंसर बता देंगे आपको, आंसर की भेज दूंगा मैं, ठीक है। और तो हो गए होंगे सारे, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलिए तो कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया था अच्छे से, इसलिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी दे दिए मैंने ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।